डिस्टेंस एजुकेशन में एडमिशन लेंगे और आप 3 साल के लिए अपने उस कैरियर के लिए वोकेशनल कोर्स करेंगे, जिसको आप ग्रेजुएशन के बाद में इंडस्ट्री में किसी में जाएंगे तो आपको तुरंत अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बच्चे स्पोर्ट्स को किसी भी लेवल में कम ना समझे और इसमें भी बहुत सारे स्कोप है आप लोगों के लिए जो आप उसको हासिल कर सकते हो डॉक्टर इंजीनियरिंग के अलावा। तो आप उसमें अच्छा करें और बहुत सारी तरक्की करें और स्पोर्ट्स को बराबर लेके चलें। आपके अंदर कितना कैलिबर है, आपके अंदर कितना पोटेंशियल है, ये आपके टीचर से भी ज़्यादा आप खुद जानते हैं अपने अंदर। तो सबसे पहले आपको वो पोटेंशियल अपना चेक करना पड़ेगा कि आप किस फील्ड में जाना प्रीफर करेंगे। अब जैसे साइंस के लिए बात करते हैं सबसे पहले, क्योंकि मैं साइंस फील्ड से ही हूँ, तो आप लोगों को बताऊँ मैं थोड़ा, तो साइंस फील्ड के अंदर बेसिकली होगा क्या कि एक ये टॉप मोस्ट बेसिकली आप जैसे समझ सकते हैं कि बिल्कुल टॉप पर है ये लेवल। आप कॉमर्स में जाना चाहें और आर्ट्स में जाना चाहें तो भी जा सकते हैं। जैसे कि अभी आप NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2021 के हिसाब से अगर अपने आप को एनालाइज करवाएं तो 2021 के हिसाब से आप लोगों की जो एजुकेशन पॉलिसी है उस पॉलिसी के अंतर्गत आप अपने खुद के सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। जैसे अगर आप लोग मैथमेटिक्स नहीं लेना चाहते लेकिन साइंस लेना चाहते हैं, इकोनॉमिक्स लेना चाहते हैं, अकाउंट्स लेना चाहते हैं, आप वो भी कंसीडर कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जय हिंद, मैं RP सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और विशेषकर स्वागत करता हूं अपने आने वाली जनरेशन का, क्योंकि वो हमारे भारत का भविष्य हैं। और आज हम एक ऐसे शिक्षा मंदिर में बैठे हैं जिसका नाम है भोली राम पब्लिक स्कूल, जो इंदिरा पार्क नजफगढ़ में है। अब मैं बच्चों में एक कौतूहल देख रहा हूँ, लेकिन उनके शायद कुछ प्रश्न हैं। माय नेम इज़ काव्या फ्रॉम स्टैंडर्ड 12th है। आज मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुझे एक बिज़नेस सेटअप करना है, तो क्या मेरे लिए इकोनॉमिक सब्जेक्ट जो है वो बेनिफिशियल हो सकती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया बेटा आपने। अभी आपने देखा होगा हमारे माननीय जो प्रधानमंत्री जी हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने स्टार्टअप इंडिया पे बड़ा जोर दिया है, लोकल टू वोकल पर बहुत ज़्यादा जोर दिया है। जब आप इकोनॉमिक सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो जब आप बिज़नेस को थोड़ा सा मैनेज करना सीख जाते हैं, फाइनेंशियल आप मैनेज करना सीख जाते हैं, तो जब आप बिज़नेस करेंगे आप उस व्यक्ति के मुकाबले अच्छा बिज़नेस कर पाएंगे, अपना स्टार्टअप अच्छा कर पाएंगे। कि जो आप देखते हैं अपने बिज़नेस को कैसे एस्टेब्लिश करना है, उसमें क्या इनपुट्स होते हैं, कितना उसमें कॉस्ट आती है, या अगर हम लो कॉस्ट पर किस तरीके से प्रॉफिट ज़्यादा करें, मार्केटिंग क्या होती है, फाइनेंशियल मार्केट क्या होती है। क्योंकि आर्ट्स वाले जो बच्चे होते हैं उनको कॉमर्स के मुकाबले में कम नॉलेज है उसकी, लेकिन अगर आप आर्ट्स स्ट्रीम से इकोनॉमिक्स ले लेते हैं और अगर आप बिज़नेस सेटअप करने का सोच रहे हैं तो बेहतरीन आपके लिए ऑप्शन रहेगा कि आप उस बिज़नेस को उनसे बेहतर चला पाएंगे, उनसे बेहतर समझ पाएंगे, जो कि इस सब्जेक्ट को नहीं लेते हैं बच्चे। तो आपके लिए बिज़नेस में ऑब्वियसली बेटा बहुत हेल्पफुल करेगा और आप आगे इसमें बहुत अच्छा स्कोप कर पाएंगे अगर आप बिज़नेस सेटअप करने का सोच रहे हैं। और जॉब क्रिएटर बनेंगे आप, ठीक है ना, जॉब्स दूसरों के लिए क्रिएट करें, इकोनॉमी में आप अपना कंट्रीब्यूशन दे पाएंगे बहुत अच्छे बेहतरीन तरीके से। ओके, थैंक यू। मैं पृथ्वी स्टैंडर्ड 12 से। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे कुछ बच्चे जॉब के साथ साथ पढ़ाई करते हैं तो वो अपनी लाइफ कैसे मैनेज करें, दोनों चीज़ कैसे वो लेके चले जो वो आगे वो बैलेंस बना के चले, वो पूछना चाहता हूँ सर। आपका जो सवाल है वो यह है कि आप आफ्टर 12th काम करना चाहते हैं और उसके साथ आप स्टडी को जारी भी रखना चाहते हैं। तो देखिए, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आप डिस्टेंस का मतलब होता है कि आप पढ़ रहे हैं। सबसे पहले राजीव गांधी जापान गए, वहाँ से वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन लर्निंग लेकर आए दिल्ली, यहाँ पे इंडिया में। उसका उद्देश्य ये था, उन्होंने देखा जापान में बच्चे काम कर रहे हैं, पढ़ कहाँ रहे हैं, डिस्टेंस से। और आप देखिए कितना देश आगे है। तो आप अपने जो चीज़ें हैं इनको आप डिस्टेंस से बहुत आगे बढ़ा सकेंगे और मेरी श्योरिटी है कि जो रेगुलर वाले हैं उनसे आगे बढ़ सकते हो आप, बशर्ते आप में, जो मैं फिर कहूँगा, प्रश्न पूछने की क्षमता। जैसे आज आप खड़े होकर आपने एक अलग सा क्वेश्चन किया है, ऐसे प्रश्न अगर आप खड़े होकर पूछने लगे तो आपके अंदर जो भी पढ़ाई है वो ऐसे समाएगी और आप एकदम एक सितारा बन के चमकेंगे। जहां बोलेंगे आपको समझेंगे कि यहाँ कुछ है ये बंदा, ठीक है ना। और आप जिस भी प्रोफेशन में जाएंगे वो प्रोफेशन आपके लिए बेस्ट होगा। हमारे पैनलिस्ट साथी सतीश जी ने
अपने कुछ शब्द आप तक रखे कि आप किस तरीके से चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। बेटा, सबसे पहली बात आती है कि आप ऑनेस्टली क्या करना चाहते हैं। आपने कहा कि मैं 2 चीज़ें साथ साथ करना चाहता हूं, कि आप अपनी जॉब भी करना चाहते हैं और साथ में एजुकेशन भी करना चाहते हैं। तो सबसे पहली बात, आपने घर में कभी एक चीज़ देखी हो कि आपके पेरेंट्स या आपकी मदर जनरली सबसे अच्छा मैनेजमेंट जानती हैं, और वो मैनेजमेंट किस तरीके से करती हैं वो भी आप पूरे साल पूरे अपनी लाइफ देखते ही रहते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि वो किस तरीके से मैनेज कर पाती हैं। बट यहाँ पे एक एजुकेशन का पार्ट भी आ जाता है कि पार्ट टाइम मुझे एजुकेशन भी करना है। तो एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि अगर आप स्किल्ड बेस हैं तो स्किल्ड बेस एजुकेशन वो आपको ऑलरेडी वर्क प्लेस पे ले जा चुकी है। आप अपने इंटरेस्ट के बेस पे, उस स्किल के बेस पे आपने काम स्टार्ट कर दिया, तो इट मीन्स आपके जो एफर्ट्स हैं वहाँ पे बहुत लेस है। आपका टाइम कंजम्पशन जरूर है, लेकिन वहाँ पे आपको मेंटली इतना वर्क नहीं करना पड़ रहा कि जिससे आप स्टडी ना कर पाएँ। तो जब आप जॉब के क्राइटेरिया से बाहर आते हैं तो 24 आवर्स में जिसने भी इतिहास रचा है वो 24 घंटों में ही रचा है। आप वर्क के साथ साथ स्टडी कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, बशर्ते कि हम टाइम मैनेजमेंट को सीखें कि जब हम ऑफिस जा रहे हैं तो ऑफिस के हमारे टाइमिंग्स क्या हैं, ऑफिस के बाद की हमारी लाइबिलिटीज़ क्या हैं, उन लाइबिलिटीज़ को हम देखते हुए मैं अपनी स्टडी के लिए कैसे टाइम निकाल सकता हूँ। जहाँ सर ने डिस्टेंस की बात की है, तो डिस्टेंस एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि आप इस दीवार के उस दीवार की तरफ बैठ के पढ़ रहे हो। वो आपकी जस्ट लाइक ए रेगुलर एजुकेशन है, उसमें आपका एक प्लेटफॉर्म है। और आपके लिए अभी तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत इजी प्रोसेस हो गया कि आपके रिकॉर्ड लेक्चर्स आते हैं, उन लेक्चर्स को आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग, अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग आप उनको सुन सकते हैं, देख सकते हैं और अपनी नॉलेज को ग्रैब कर सकते हैं। तो होप सो कि आप टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ इन चीज़ों को कर पाएंगे। Myself Satyam Mishra. I am from class 12th. So my question is, I am from poor in financial background. So doing open is good or not? Because companies have not value for opens. देखिए, आफ्टर 12th आप जब भी किसी चीज़ से कहीं से भी कोर्स करेंगे तो आपको ये वैलिडिटी देखनी होती है। जैसे आप इस स्कूल से 10वीं और 12वीं कर रहे हैं तो आप ये देखेंगे ना कि ये किससे मान्यता प्राप्त है, तो आपने देखा ये CBSE से मान्यता प्राप्त है। ऐसे ही आपको यूनिवर्सिटी ये जरूर देखनी है कि UGC से वो मान्यता प्राप्त है या नहीं है, और आपकी एजुकेशन का पैटर्न जो है आपको मिलना चाहिए। जैसे बुक्स, स्टडी मटेरियल आपको मिलना चाहिए, ठीक है ना। एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन, वहाँ पे कुछ गाइडेंस होना चाहिए आपके पास। और आप थोड़ा सा खुद भी ये सोचें कि डिस्टेंस से नहीं कर रहे आप अपने रेगुलर बेस पे पढ़ रहे हैं। वैसे आपका डिस्टेंस वे है, लेकिन आप अपने आप को रेगुलर मान के चलेंगे, ठीक है ना। फिर आप जो पढ़ाई करेंगे वो आपका डिस्टेंस में ऐसा ही होगा जैसे कि आप रेगुलर जैसे स्टूडेंट कर रहे हैं, ठीक है। और आप उनसे बात भी करके देखेंगे तो आपको लगेगा आप उनसे ज़्यादा सीख गए। तो मेरी राय है कि आप डिस्टेंस में बिल्कुल जा सकते हैं, और हमारे जैसे परिवारों की आज हालत है उस हिसाब में मुझे डिस्टेंस में जाने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप उसके साथ साथ कुछ काम करें, जैसा सर ने बताया कि वोकेशनल में जाइए आप, ठीक है ना। यानी अपने आप को किसी ना किसी स्किल में आप अपने आप को इम्प्रूव जरूर करिए। उसके साथ आप एजुकेशन रखिए, टाइम मैनेजमेंट रखिए, ठीक है ना। तो आप देखेंगे कि आप उस काम को कर सकेंगे। माय नेम इज सौरभ, आई रीड इन 11th क्लास। सर मेरा आप सबसे ये क्वेश्चन है कि जैसे बहुत से लोग बोलते हैं कि कॉमर्स विदाउट मैथ्स लेना अच्छी बात नहीं है। मतलब बहुत लोग बोलते हैं कि इसमें आपका स्कोप नहीं है अगर आप कॉमर्स विदाउट मैथ्स नहीं लेंगे। तो सर मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ कि कॉमर्स विदाउट मैथ्स ना लेने से क्या क्या हमारे फ़ायदे और क्या क्या घाटे हैं हमारे। प्यारे बच्चे, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, लेकिन मेरी थिंकिंग ये है कॉमर्स विदाउट मैथमेटिक्स इज यूजलेस एज फार एज आई थिंक। मनुष्य में से आत्मा ही निकाल ली जाएगी तो फिर मनुष्य कहाँ रह जाएगा। मैथमेटिक्स के ऊपर तो डिपेंड करता है सारा कॉमर्स, ऐसी मेरी मानना है। तो यदि आप कॉमर्स पढ़ना चाहते हैं तो मैथमेटिक्स जरूर लीजिए। हाँ, अभी जो आपने प्रश्न किया वो प्रश्न था कि मैं कॉमर्स लेना चाहता हूँ लेकिन मैथ्स नहीं पढ़ना चाहता, है ना।
यही प्रश्न था ना आपका? देखिए, मेरे कई स्टूडेंट्स रहे हैं, हालांकि मैं कॉमर्स का नहीं पढ़ाता हूं, लेकिन मुझसे उन्होंने कई गाइडेंस लिए हैं और वो सीए हैं, आज चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और उन्होंने मैथ्स नहीं लिया था। इसका अर्थ ये हुआ कि मेरी ओपिनियन नहीं है, मैं प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूं कि चाहे तो आप मुझसे उनके फ़ोन नंबर भी ले सकते हैं बच्चों के। तो उन्होंने मैथ्स को छोड़ा और उसकी जगह किसी ने आईटी ले लिया, किसी ने कुछ ले लिया, लेकिन उसके बावजूद वो सीए कर गए, क्योंकि सबसे बड़ा कोर्स सीए है कॉमर्स में। ठीक है, तो अगर आप डरते हैं मैथ्स का, आपको हवा है, तो आप बिना इसके जा सकते हैं बस। वैसे सर ने बिल्कुल सही कहा कि मैथ्स के बिना तो नहीं हो सकता, लेकिन नहीं, अगर आप आज चाहें तो कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं, आई एम श्योर, क्योंकि मैं प्रैक्टिकली देख चुका हूं। जैसे सर ने बताया कि मैथ्स के बगैर कॉमर्स, वो कहते हैं कि बेजान है। ऐसा नहीं है कि आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो है कि वो उसकी एक आत्मा है, अगर आप उसको साथ लेके चलते हो तो बहुत बेहतरीन है। लेकिन जो हमारे मल्टीपल अपॉर्चुनिटी हमें मिली है कि आप कौन सा सब्जेक्ट छोड़ सकते हो, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, उस कॉम्बिनेशन में अगर आप विदाउट मैथ्स कॉमर्स करना चाहते हैं तो देयर इज़ नो इशू, आप उसको कर सकते हैं, अच्छे तरीके से कर सकते हैं। कैरियर अपॉर्चुनिटी आपके पास रहेगी, किसी प्रकार की डरने की ज़रूरत नहीं है, तो आप बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। वो एक हमारा आदर्श हो सकता है कि पहले जब हम कॉमर्स पढ़ा करते थे तो उसका बगैर मैथ्स के कोई आधार नहीं होता था। तो सर का बिल्कुल ठीक कहना है कि उसके बगैर आधार नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप पैनिक हो रहे हैं, आपको डर लग रहा है कि नहीं इसके बगैर मैं बाकी सब्जेक्ट्स में अच्छा कर सकता हूं, तो आप अपना कॉम्बिनेशन, जो फ्लेक्सिबिलिटी है आपके लिए, वो आप कर सकते हैं। माय नेम इज़ अंकिता फ्रॉम स्टैंडर्ड 10th। आफ्टर 12th के बाद मेरी ये क्वेश्चन है आपसे कि बच्चे कॉमर्स में MBA सेलेक्ट करते हैं कोर्स, तो उससे क्या बेनिफिशियल है? कम पैसे में हम उसमें क्या अच्छा कर दिखा सकते हैं? अंकिता का प्रश्न आया है और वो आज से काफ़ी आगे की बात पूछ रही हैं। ठीक है, अभी MBA के बारे में इन्होंने पूछा है। तो देखिए, आप आर्ट से हैं, आर्ट से या कॉमर्स से या साइंस से, MBA किसी में भी किया जा सकता है, क्योंकि ये बिजनेस स्किल्स को जनरेट करता है। मैं बहुत बारीकी पे नहीं जाता, बहुत बड़े पे नहीं जाता, बहुत छोटे से बताना चाहता हूँ। बिजनेस का मतलब होता है कि आपने कोई काम शुरू किया, छोटा छोटा समझिए, और वो आप उस काम को बहुत सफिशिएंट, एफिशिएंट तरीके से कर सकते हैं। तो MBA आप कर सकते हैं। MBA में करने के लिए बस एक बात याद रखना कि आप चाहे उसे डिस्टेंस से करें, डिस्टेंस से तब करें जबकि आप कहीं जॉब कर रहे हो या आपके अंदर स्किल्स वो हो। अदरवाइज आप रेगुलर कर सकते हैं, प्रोजेक्ट्स में शामिल हो सकते हैं। तो जो आपको एक्सपीरियंस होगा उसके बेस पर आपकी MBA की डिग्री आपके लिए हेल्प करेगी और आप MBA के साथ जा सकते हैं। बहुत अच्छा आपने चुनाव किया है। बेटा, आपने जैसे जिक्र किया कि अभी आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, तो 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए क्वेश्चन ये कि मुझे MBA करना है, तो सबसे पहली बात ये है कि आप माइंड सेट कर चुके हैं कि आपको MBA करना है, उसमें आपका कैरियर गोल सेट है। तो मैं यहाँ एक चीज़ आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि जहाँ आप ये चीज़ सोच रहे हैं कि मुझे MBA करना है, तो आपके MBA का एरिया भी आपको क्लियर करके चलना है। आप MBA फाइनेंस में करना चाहते हैं, आप MBA HR करना चाहते हैं, आप कौन सा फील्ड लेना चाहते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल चेक आउट योर एबिलिटी और आपकी एडमिनिस्ट्रेशन स्किल्स कैसी हैं। MBA में जाने के लिए आप किस फील्ड में जाना चाहते हो जिसको आप प्रूव कर सकें, और डेफिनेटली जब आप प्रूव करेंगे अपने आप को तो आपकी कैरियर ग्रोथ और इकोनॉमिकल ग्रोथ तो डेफिनेटली हो जाएगी। तो वहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है, कंपटीशन हर फील्ड में है, उसमें आपको अपने आप को प्रूव करना आपकी जिम्मेदारी होती है। आप अपनी अच्छी एजुकेशन के साथ अपने MBA के कैरियर को आप अचीव कर सकते हैं, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। बट सबसे बड़ी बात यही कहूँगा कि अपना एरिया ज़रूर चूज कर लीजिए कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं, और उस फील्ड में जाने से पहले आपको 10th के बाद ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कॉमर्स में जा रहे हैं, तो कॉमर्स में जाते वक्त आपका एरिया कौन सा हो ताकि आप MBA करते वक्त वो आपको बेनिफिशियल रहे। ठीक है, वैसे आप किसी भी स्ट्रीम से हो आप MBA कर सकते हैं।
आप रेगुलर करें या डिस्टेंस से करें, दोनों ही वैलिड है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, बट चॉइस इज योर्स। अपने आप को 10th के बाद आप किस फील्ड में ले जाना चाहते हो और आपका एरिया स्ट्रॉन्ग क्या है, और MBA आपको उस लेवल पे ग्रोथ देता रहे कंटिन्यूसली। तो अब बच्चों समय हो चुका है इस प्रोग्राम के विश्राम करने का, लेकिन एक बात मैं आपको बताता चलूं कि जो बच्चे प्रश्न नहीं पूछ पाए वो ये ना समझें कि वो प्रश्न नहीं पूछ पाए तो उनकी कोई गाड़ी छूट गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब ये प्रोग्राम चलेगा और आप देख रहे होंगे तो उसमें कुछ नंबर नीचे चल रहे होंगे जो कि व्हाट्सएप के होंगे, फ़ोन नंबर होंगे, हमारी वेबसाइट होगी, उस पर आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। ईमेल एड्रेस भी दिए हुए हैं जिस पे कि आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं और आपके प्रश्नों के जवाब हमारे जो कुछ विशेषज्ञ हैं वो देंगे। तो आपको हमेशा एक प्रश्न पूछने की जिज्ञासा को दबाना नहीं है, वो चाहे क्लासरूम हो चाहे वो हमारा प्रोग्राम हो, आप हमेशा अपने प्रश्नों के उत्तर पूछते रहिए और इस प्रोग्राम के थ्रू आपको वो प्रश्न के उत्तर मिलते रहेंगे। मैं अब अंत आते आते मैं डॉक्टर श्री कृष्णा जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वह लास्ट में आपको समअप या जिसको कहते हैं कि किस तरह से आगे बढ़ें इसके बारे में आपको कुछ बताने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बार बार मुझे मौका मिल पाता है कि मैं बच्चों के रूबरू हो पाऊँ, अपने पैनलिस्ट के साथ अपनी बातें रख पाऊँ। सभी पैनलिस्ट ने बहुत सारे आयामों को छुआ, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें आप लोगों के सामने रखी कि स्कूल एक ऐसी संस्था है जहाँ पे हर तरीके का डेवलपमेंट होता है। जहाँ प्रिंसिपल सर ने आप लोगों को बताया कि भाई यहाँ पे देशभक्ति को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, उसके अलावा आप डिफरेंट टाइप के कैरियर्स में यहाँ से बच्चे निकले हैं और उन्होंने अपना ऊंचा मकाम प्राप्त किया। पूनम मैडम ने स्पोर्ट्स के बारे में, स्पोर्ट्स के महत्व को बताया। आप लोग इस चीज़ को महसूस कर पाएंगे कि कुछ चीज़ें बताई जाती हैं, कुछ चीज़ें हमें ऑब्जर्व करने को मिलती हैं और ये ऑब्जर्वेशन आप लोगों से शायद छुपा नहीं होगा कि आपकी स्कूल की बाउंड्री पे आपके वो विजेता हमेशा आपका मार्गदर्शन और आपको मोटिवेट करते रहते हैं। यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि बाय चांस गर्ल्स और बॉयज़ की बात करें तो यहाँ तुलना किसी भी प्रकार की नहीं है, किसी में दम कम नहीं है। अगर आप उधर देखेंगे बजरंग पुनिया जी का लगा हुआ है, रेसलर है आपके, आपने इधर देखा PV सिंधु जी हैं, बैडमिंटन से हैं, आपने इधर देखा मीराबाई हैं जिन्होंने अपने भारोत्तोलन में अच्छे पदक प्राप्त किए और आप लोग स्पोर्ट्स में अपना कैरियर बहुत अच्छे से बना सकते हैं। इसी श्रृंखला में आपने मनोज जी ने बात रखी कि बैड हैबिट से बचें। नो डाउट एजुकेशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जब हम अपना कैरियर अचीव करना चाहते हैं, लेकिन हमारा बिहेवियर, हमारी एजुकेशन और हमारी हैबिट्स कहीं ना कहीं हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। अगर हम बैड हैबिट्स में जाते हैं, सब्सटेंस एब्यूज़ में जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए हर्डल्स क्रिएट करते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखें। एक क्वेश्चन बच्चे की तरफ से आया था कि सर ने बताया उनके बारे में कि लो कॉस्ट पे भी आप बिजनेस कर सकते हैं। बिल्कुल आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है। मान लीजिए आप एजुकेटेड हैं और एजुकेशन के बाद में आप अपना एक कोचिंग सेंटर खोलना चाहते हैं, तो आपको क्या लगता है क्या एजुकेशन, क्या आपके इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा आएगा? बहुत मिनिमम खर्चा आएगा। गवर्नमेंट पॉलिसीज़, स्टार्टअप इंडिया जैसे प्रोग्राम्स कर रही हैं, उसके माध्यम से आप अपने आप के लिए बहुत अच्छा विकल्प चुन सकते हैं। गर्ल्स है, ब्यूटिशियन का है, फैशन डिज़ाइनिंग का है, टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग का है, या डाटा एंट्री के लिए आप जा सकते हैं। तो वो किसी भी फील्ड में आप अच्छा कर सकते हैं। वहीं पे सतीश जी ने कुछ चीज़ें बताई जो बार बार वो एम्फेसाइज कर रहे हैं कि क्वेश्चन पूछने की हैबिट बनाइए। और अब जब हम लोग पैनल पे बैठे थे तो परम आदरणीय सर ने एक बात रखी कि क्वेश्चन भी तो वही पूछ पाएगा जो कुछ पढ़ रहा होगा या जिसने कुछ पढ़ा है, जिसकी कोई जिज्ञासा है।
जिज्ञासा जब आती है जब हम कोई चीज पढ़ते हैं। अगर मैं एक रास्ते पे जा रहा हूं, उस रास्ते पे जाते जाते सडनली मुझे ब्रेक लेके ये पूछना पड़े कि ये रास्ता किस साइड जा रहा है, और अगर वो रास्ता मेरी डायरेक्शन में नहीं जा रहा तो क्या मैं उस डायरेक्शन में जाऊंगा, या मैं उस डायरेक्शन में बगैर पूछे चलता जाऊं और मैं जहां पहुंचना चाहता था उससे भी बहुत आगे पहुंच गया। तो बेटर है कि निर्धारित समय पे आप अपना क्वेश्चन जरूर रखें ताकि आपको सही मार्गदर्शन मिले। आप अपने टीचर से, अपने गाइड से, अपने पेरेंट्स से इस तरीके की क्वेरीज जरूर क्लियर करें। आप लोगों के पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज हैं। जैसे एक बच्चे ने क्वेश्चन किया था कि सर अगर हम काम और एजुकेशन को मैनेज करें तो कैसे करें। देखो, आपके पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज हैं। अगर आप डिस्टेंस में जाते हैं, मल्टीपल एग्जिट और एंट्री। पहले आप लोगों के पास क्या होता था, ग्रेजुएशन जब आप कर रहे थे, अगर आपने फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन किया और उसके बाद छोड़ दिया तो आपकी ग्रेजुएशन की कोई वैल्यू नहीं थी और आपको नए सिरे से ग्रेजुएशन स्टार्ट करनी होती थी। अब अगर आप फर्स्ट ईयर करके छोड़ देते हैं तो आपको डिप्लोमा मिलता है जिसकी वैल्यू है, और आप उसके बाद किसी भी कारण से, आर्थिक स्थिति से, मेडिकल इश्यू से, या कोई भी रीजन हो जिससे अगर आप एजुकेशन छोड़ देते हैं बीच में, तो उस के बेस पे आप 2 साल बाद, 3 साल बाद जब भी आप उसको रेगुलर करना चाहें तो आपका एडमिशन सेकंड ईयर में होगा, ना कि आपको नए सिरे से करना है। तो मल्टीपल एंट्री और एग्जिट में उसके बाद आप 2 साल का अगर ले लेते हैं तो आपको एडवांस डिप्लोमा मिल जाता है, और अगर आप 3 साल कर लेते हैं तो आपको डिग्री मिल जाती है। तो किसी भी प्रकार का आपके मन में भय नहीं होना चाहिए कि अगर आप उसमें कर रहे हैं, डिस्टेंस से एजुकेशन ले रहे हैं, तो वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, बल्कि इसके बाद वो आपकी अपॉर्चुनिटीज के डोर ओपन करेगा ताकि आप और भी अच्छा कर सकें। एक हमारे बीच डिस्कशन आया था स्किल एजुकेशन को लेके कि हमारा सर ने एक एग्जांपल दिया कि जापान में बच्चे काम भी कर रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं। तो अगर मैं इसकी परसेंटेज की बात करूं तो इंडिया में मात्र 2% लोग ऐसे हैं जिनके पास स्किल एजुकेशन का सर्टिफिकेट है। बाकी स्किल तो सभी के पास है। आप अपना साइकिलिंग भी आती है आपको स्कूटर आता है, आपको कार आता है, आप बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे कंप्यूटर फील्ड में काम कर सकते हैं, बट आपके पास भी कोई भी प्रोफेशनल डिप्लोमा या उसका सर्टिफिकेट नहीं है जो आपको कहीं भी वैलिडिटी नहीं दिलाता। तो अगर हम दूसरी कंट्रीज की बात करें तो उसमें साउथ कोरिया सबसे टॉप में है, जहाँ पे 98% लोग काम करते हैं और उनके पास स्किल एजुकेशन है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ जापान की तो 80% आपके पास आता है। यूके की अगर मैं बात करूँ तो 68%। तो आप देखिए कि ये लोग डबल डिजिट में भी कितने हाई नंबर पे हैं। और अगर हम बात करें इंडिया की तो अभी हम सिंगल डिजिट पे बैठे हैं। तो जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज आई हैं स्किल बेस्ड एजुकेशन को डेवलप करने की, ताकि हर आदमी कामयाब हो सके और अपने आप को बेरोजगार ना समझे, अपने पैरों पे खड़ा कर सके। तो इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान रखें कि अपने क्वेश्चंस जरूर पूछें और जो आपके पास बेनिफिट आपको मिलने वाला है उसका आप भरपूर फ़ायदा उठाएं और मैक्सिमम से मैक्सिमम कॉल्स करके अपनी क्वेरीज क्लियर करें। तो इसी के साथ जैसा डॉक्टर श्री कृष्ण जी ने बोला और हमारे जो पैनलिस्ट बोले, उसके साथ अब मेरे कहने के लिए या मेरे समझ में आपके पूछने के लिए कोई बहुत ज़्यादा नहीं रहा, लेकिन कहना और पूछना ये एक अनएंडिंग प्रोसेस है। जहाँ तक बात यह है कि आप अपने प्रश्न पूछें, वो नंबर नीचे लगातार चल रहे हैं, कांटेक्ट दिए हुए हैं। आज के ज़माने में अगर देखा जाए तो सभी लोग सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, सब पे लोग अपने प्रश्न पूछते रहते हैं। एक बार आप भी अपनी जिज्ञासा उस पर पूछ सकते हैं। इसके साथ ही मैं एक बार फिर आपसे ये कहूँगा कि इस स्कूल के जो साथी, जो बड़े लोग, आपके स्कूल के ओनर, आपके स्कूल के टीचर और डॉक्टर श्री कृष्ण जी प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल सब यहाँ बैठे हुए हैं, उनके साथ साथ हम जो भी इस स्कूल में
कार्यकर्ता हैं जो इस स्कूल को आगे बढ़ने के लिए अपना पूरा समय दे रहे हैं, उन सब के लिए मैं आपसे मैं एक बार फिर निवेदन करूंगा कि हम लोग जोरदार तालियों से उनके इस काम को हम सराहें। आपकी तालियां जितनी तेज बजेंगी उतना ही ज़्यादा मुझे लगता है कि आप उस चीज़ को मानते हैं। तो क्या अब हम वो काम कर सकते हैं, हम उनको सराह सकते हैं? जी। तो इसके साथ ही मैं सुभारती मीडिया लिमिटेड, सुभारती चैनल और इस पूरे स्कूल के मैनेजमेंट, भोलीराम पब्लिक स्कूल के पूरे मैनेजमेंट को बधाई देते हैं। साथ ही में धन्यवाद भी देते हैं कि उन्होंने आज यह प्रोग्राम हमें यहाँ पे शूट करने दिया। धन्यवाद इस चीज़ का और बधाई इस बात की कि वो एक ऐसा शिक्षा मंदिर चला रहे हैं जिसमें कि बच्चे एक नया सपना, एक नया जीवन देने और लेने के लिए तैयार हैं। साथ ही अब यहाँ पे लेते हैं विदा। हम कहते हैं विदा लेते हैं, ये प्रोग्राम कभी समाप्त नहीं हो रहा है, यह क्रमशः चलता रहेगा। तो अब हम एक बार फिर हम कहते हैं जय हिंद, जय भारत। पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।